क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएमआई को क्या मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और लिगेंड्स को नेगेटिव आयन मान लेते हैं, है ना। ठीक है, ये सीएमआई को पॉजिटिव और लिगेंड को क्या मानते हैं, नेगेटिव। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिगेंड द डी ऑर्बिटल ऑफ, है ना, सीएमआई, जैसे सीएमआई में क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब ये तो कोई ऐसे जो डी ऑर्बिटल रहते हैं तो किसी एक शेल के, जैसे मान लो 3D के हैं या 4D के हैं, तो इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है ना। और इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं ना। डीजेनरेट का मीन्स सेम एनर्जी, है ना, ये मीनिंग होता है। ठीक है ना? तो अब जब लिगेंड अप्रोच करते हैं किसके तरफ, सीएमआई की तरफ, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिगेंड द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अभी तो हमने क्या दिखाया कि पांचों की एनर्जी ऐसा लग रहा है इक्वली बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कुछ की एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, कुछ की कम बढ़ती है। तो उससे क्या हो जाता है, ये पांचों की जो डीजेनरेसी है ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है ना। ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ना, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो स्प्लिटिंग होती है ये डिपेंड करती है किस पे, ज्योमेट्री पर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, है ना, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे यदि नहीं लिखा हो तो एक बार इतना ऐसे लिख लो कि इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएमआई is considered positive charge and ligand is negative. CMI is considered positive and ligand is considered negative charge. Due to effect of ligand, the degeneracy of d orbitals, effect of ligands, द डीजेनरेसी, है ना, ये जो वर्ड है ना, ये डीजेनरेट वर्ड भी ध्यान रखना, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सीएमआई ब्रेक्स, है ना, वो ब्रेक हो जाती। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। This splitting, this is called crystal field splitting. This splitting depends on geometry of compound या geometry of complex. ठीक है, अब देखो जो d ऑर्बिटल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप, है ना, 5 होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, dxy, dyz और dxz, ये तीन ये वाले होते हैं। ठीक है, dxy, dyz और dxz, ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, दे लाई बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल dxy, तो इट लाई बिटवीन x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो ऑल दीज 3d ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस, दे आर कंबाइंडली कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स, इनको T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं, है ना, ये जो भी बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं इनको। ठीक है, एंड अदर 2D ऑर्बिटल्स जो दूसरे होते हैं, कौन से, एक होता है dz स्क्वायर। तो देखो जी dz स्क्वायर की ज्योमेट्री कैसे होती है, ऐसे, ये है ना, ये z एक्सिस होता है और ये x एक्सिस और ये ऐसा y एक्सिस। ठीक है, तो z एक्सिस पर एक लोब होता है और एक्स वाई प्लेन पे एक ऐसी स्फेरिकल रिंग होती है ना, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं,
या तो एक्स वाई प्लेन पे ऐसे स्फेरिकल रिंग में मिलेंगे या फिर ऐसे लोब्स में मिलेंगे एक्सिस के ऊपर, है ना। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है, एक्सिस पे, ये भी एक्सिस से पास हो रही है ना। तो एक्सिस पर मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ये होता है, ऐसे ये 5 हो गए, 5 कैसे बनाए मैंने 3 डायग्राम है, लेकिन इन तीनों के एक जैसे होते हैं, बस यहाँ एक्सिस का अंतर हो जाएगा, डी वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस के बीच में जाएगा ना, ठीक है। तो ये दोनों कहां होते हैं, अलोंग द एक्सिस, है ना, ये एक्सिस पे है ना, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस पे होता है ना। वैसे इनमें साइन भी होते हैं, है ना, ये प्लस माइनस है ना, ये वेव फंक्शंस के साइन होते हैं, ठीक है। वो अभी मैंने, क्योंकि हमारे लिए अभी फिलहाल वो साइन रिलेवेंट नहीं थे, है ना, इसलिए मैंने वो साइन नहीं बनाया, ठीक है, ठीक है। और इसमें सब जगह प्लस ही प्लस एक जैसा साइन होता है, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, दो क्या हो गए एक्सिस पर और 3 हो गए बिटवीन द एक्सिस, ये दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, ईजी, है ना, इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसे 2 टाइप के ऑर्बिटल हो, ठीक है, T2G और EG, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा ऐसे चाहो, देखो इनके डायग्राम तो बना ही लो, है ना, ये बना लो और ऐसा लिख लो कि दोज d ऑर्बिटल्स which lie between the axis, those d orbitals which lie between the axis, ब्रैकेट में लिख लो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ब्रैकेट क्लोज, आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स, है ना। ये सब देखो स्पेक्ट्रम के हिसाब से इनके नाम दिए, इनके जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनकी लाइन के नाम के हिसाब से इनके नेमिंग करी हुई है इन सब की, ठीक है। हाँ, फिर हाँ, इसके नीचे, अब नीचे लाइन से लिखना कि 2D ऑर्बिटल्स डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2D ऑर्बिटल्स डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर lie along the axis, lie along the axis, है ना, दे कम, हाँ, दे कॉल्ड ईजी ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं, ईजी, ये स्मॉल ई और सबस्क्रिप्ट में जी ना, ईजी ऑर्बिटल्स। तो देखो अब मतलब क्या हो गया, डी ऑर्बिटल के भी 2 सेट हो गए, है ना, एक बिटवीन द एक्सिस वालों को T2G बोला और जो अलोंग द एक्सिस वालों को ईजी बोला, ठीक है ना। और ये इनके शेप होते हैं, ठीक है, ये तीनों के शेप ऐसे होते हैं, है ना, इन दोनों के ऐसे होते हैं। देखो ये और ये वाले जो शेप होते हैं इनको तो बोलते हैं डबल डम्बेल शेप, है ना, ये थोड़ा अलग है ना, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, बोलते हैं हम ऑल द 5D ऑर्बिटल्स है और डबल डम्बेल शेप, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इसका शेप थोड़ा अलग है ना, इसमें एक डम्बेल है और एक स्फेरिकल रिंग है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक। तो ये थोड़ा अलग है ना, ठीक है। इसको थोड़ा यदि कभी देखना हो तो एक मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल रखा है एक वीडियो, है ना, तो उसमें इनका और भी नोडल प्लेन्स ये कैसे कैसे होते हैं वो भी सब बताए हुए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के उसमें, तो कभी वो भी देखना, तो और मतलब और अच्छा इसके बारे में मतलब सभी कुछ पता चल जाएगा, हाँ, या कभी और हम खुद ही पढ़ लेंगे फिर। तो देखो ये क्या हो गए, ऐसे ही हो गए, है ना। हाँ, अब ऐसे नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में कि ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अभी ये मैं हटा दूं, है ना, ये कर लिए ना ये सब, हाँ,
ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये नहीं बनाया क्या? हाँ, वो अब वापस से एक बार पूरा रिपीट ही करा रहा था मैं यहीं से, CFT से स्टार्टिंग से, है ना, तो ये पूरा ही करवा देता हूँ। ये मैं क्या शेप वेप नहीं बनाए थे, थोड़ा जल्दी में करा था उस दिन। तो ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना, ये CF मैंने क्रिस्टल फील्ड के लिखा, ठीक है। तो देखो, अब ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इस टाइप की, हाँ, ऐसा स्क्वायर जैसा होता है और ऐसे बाय पिरामिडल, ऐसी होती है। ये इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, है ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो देखो, ये सब और सब में एंगल इसमें कैसे, सब में 90-90 के एंगल होते हैं, इन दोनों के बीच में भी 90 है, और ये जो ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे वाले ऐसा है ना, ये ऐसा है और ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये मतलब इस पे परपेंडिकुलर है ना, बीच में मेटल आ जाएगा और ये 6 जगह पे क्या आ जाएगा, लिगेंड आ जाएगा, ठीक है, जैसे L1, L2, L3, L4, L5 और L6, ये 6 लिगेंड हो गए, ठीक है। तो देखो, अब ये सभी में 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये सब क्या हो गए, एक्सिस हो गए, है ना। एक को X एक्सिस बोल दिया, एक को Y एक्सिस बोल दिया, एक को Z एक्सिस बोल दिया। तो X Y Z एक्सिस से ही क्या हो रहे हैं, लिगेंड इसकी तरफ आ रहे हैं ना। देखो ऐसे हैं, ये ऐसा ऐसा और ये, है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे स्क्वायर हो गया और ये ऊपर नीचे ये हो गया ना। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल को ही क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल बोलते हैं। 90 डिग्री सब, हाँ, ये सब एंगल 90, इसमें 12 एंगल होते हैं 90 डिग्री, है ना, ये सब एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक। तो अब ये क्या होता है कि ऑल द लिगेंड, हाँ, अब ऐसे ऐसे लिखना है, इसमें थोड़ा सा ऐसे लिखो, ऑल द 6 लिगेंड्स, या तो 6 लिगेंड होंगे या बायडेंटेड भी होगा, तो 6 जगह से उसके एटम्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, है ना। तो ऑल द लिगेंड्स अप्रोचेस फ्रॉम द एक्सिस टुवर्ड CMI, है ना, इस CMI की तरफ सब एक्सिस एक्सिस से आ रहे, है ना। तो देखो, अब क्या होगा, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे लाई करते हैं उन पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उन पे इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस है कि ऐसे ही होगा। हाँ, तो ऑल द 6 लिगेंड्स या ऑल द लिगेंड्स अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस टुवर्ड CMI, ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ EG orbitals rises more than T2G orbitals। देखो, राइज सभी की होती है ना, पांचों की होती है। ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ EG orbitals rises more than T2G orbitals, है ना। क्यों? क्योंकि EG वाले एक्सिस पर थे, तो उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा इसका, तो उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी, मतलब DZ² और DX² माइनस Y², इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी और ये तीनों की कम, है ना। इसके कंपेयर में ये क्या है, ये विदाउट लिगेंड है, विदाउट लिगेंड्स, यहां कोई भी लिगेंड्स नहीं, ये विथ लिगेंड है, यहां पे विथ लिगेंड। तो लिगेंड आया तो पांचों की एनर्जी बढ़ी, बट अलग अलग, इसलिए क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल इज कॉल्ड डेल्टा O, इसको बोलते हैं डेल्टा, है ना। O लगाया है फॉर ऑक्टाहाइड्रल, है ना, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG आर कॉल्ड डेल्टा O, है ना। और जो इन पांचों का एवरेज होता है,
दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 इज कॉल्ड बेरी सेंटर। और सभी में क्या होता है, जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, सभी में क्या होता है कि बेरी सेंटर से 3/5 डेल्टा, डेल्टा ओ की वैल्यू हर कॉम्प्लेक्स में अलग अलग होगी, लेकिन 3/5 डेल्टा ओ बेरी सेंटर से टीजी वालों की ज्यादा होगी, और 2/5 डेल्टा ओ इनकी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए कई बार इसमें माइनस साइन लगा देते, लेस हो गई और ये इससे बढ़ गई। तो ये डायग्राम में ही ऐसे बना लो, 3/5 डेल्टा ओ और 2/5 डेल्टा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो, है ना, ये एवरेज के बराबर आना चाहिए, है ना। ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाए, 0, मतलब एवरेज हो गया उनका, है ना। ठीक है, उससे इतना इसके ऊपर बढ़ी है, इतना इसके नीचे बढ़ी, मतलब कम हुई है, और ये इतना बढ़ गया। ठीक है, इससे होना चाहिए थी सबकी ये, है ना, लेकिन हुआ ऐसा। ठीक, तो देखो ये है ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है ना। अब इसमें देखो, स्कूल में तो इतना पूछते हैं, और फिर इनमें इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं कि अब इसमें जो डी में जो इलेक्ट्रॉन है उनको इसमें हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हाँ, ऐसा लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये शॉर्ट फॉर्म है CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। ये निकालने को कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है ना। एक्चुअल तो जब भी निकल पाएगी जब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, लेकिन इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। ये इक्वल टू होता है -2/5, है ना, -2/5 इंटू number of electrons in T2G orbitals, सभी में मिला के ना, ये तीनों T2G में मिला के जितने होंगे, तो -2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस 3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, है ना। ये फॉर्मूला, इसको भी पहले लिख सकते हैं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर प्लस करके माइनस, ये भी ऐसा कर सकते। ठीक है, तो -2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, है ना। अब हम जैसे ही फाइंड करेंगे तो बस यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो ये पूछ सकते हैं ना, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। ये क्या थी, डेल्टा ओ क्या है, ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, ये वो है, और ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाँ। अब इसके नीचे ऐसी थोड़ी सब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन T2G एंड EG, है ना, ऑक्टाहाइड्रल के लिए, है ना, ऑक्टाहाइड्रल की सब हेडिंग है कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा बताया था उस दिन मैंने, है ना। तो ये डिपेंड करता है ना। एक क्या करा उन्होंने, एक स्प्लिटिंग पावर के अकॉर्डिंग, है ना, एक सीरीज बनाई लिगेंड्स की, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रो, वो इसके बाद हम उसकी वो लिख लेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। तो उन्होंने बताया, बोला कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ये डेल्टा ओ की वैल्यू को काफी बढ़ा देते हैं ना, कि डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है उनके केस में ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन अब उसके बाद में जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब उसके पास 2 चीजें, या तो जैसे मान लो पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, है ना, डी के आएंगे,
है ना, वो फिर हम एक एक एग्जाम्पल से भी करेंगे, ठीक है, कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पर आए कि यहाँ और यहाँ आए, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, और फिर बाद में सिक्स से यहाँ चालू हो, ये डिपेंड करेगा इस डेल्टा ओ और एक एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पर, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर होने में इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी लगेगी और दूसरी यहां जाने के लिए ये गैप के बराबर एनर्जी लगेगी। अब इसमें से जो भी कम होगा वैसा काम पहले होगा, दोनों में से जो कम, कोई भी मॉलिक्यूल ये चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो, ठीक है, तो इनमें से जो भी कम होगी वो काम वो सबसे पहले करेगा। तो हाँ, अब ऐसे आप लिखो केस 1 करके, है ना, अब आप लोग लिखना चाहिए केस 1, इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखो अब डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसका मतलब ये पहले कौन सा काम करेगा, पेयर होने का काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी देन all the six, हाँ या ऐसे लिखो, then first 6 electrons comes in T2G orbitals, है ना, पहले 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, पहले 3 भर देंगे और फिर वापस से 3 और भर देंगे, है ना, then first 6 electrons comes in T2G, है ना, कि वो क्या आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, and from 7th onward they go in EG, 7 से फिर ऊपर जाना चालू हो, क्योंकि अब तो जगह ही नहीं बची, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, वहीं जाना ही पड़ेगा। एंड देन फ्रॉम 7th इलेक्ट्रॉन दे गो इन ईजी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें हमें क्या करना है, तो कुछ लिगेंड्स को हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला था, है ना, कुछ के ही आते हैं, उनका हमको ध्यान होना चाहिए, है ना, ठीक है। उनमें कौन कौन से होते हैं, मोस्टली CO, हाँ CN, हाँ EN, जो ज्यादातर जो बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड है वो सब इसी में आएंगे, EDTA, है ना, OX ऑक्सलेट, C2O4 भी बोलते हैं, OX को क्या बोलते हैं, C2O4 2 नेगेटिव OX, है ना, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स हमको ध्यान रखना है कि इनको स्ट्रांग, है ना, होते बहुत और भी हैं लेकिन ज्यादातर इनमें से हमें आते, ठीक है। तो ये स्ट्रांग लिगेंड, देखो वो लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होता है जो कार्बन से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। फिर उसके बाद नंबर आते हैं जो नाइट्रोजन से डोनेट करते हैं, उनके नंबर आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन वालों के, है ना, सबको नहीं कंसीडर करें, हम 3-4 की बात करें, ऑक्सीजन वाले, और फिर सबसे वीक होते हैं हेलोजेंस वाले, ठीक है। तो ये कुछ हमको स्ट्रांग कंसीडर करना, ठीक है। तो ये स्ट्रांग लिगेंड्स है, तो इनके केस में ऐसा होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यदि ऐसा क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव, अब इसका आपको बोला कि CFT कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, वो सबसे पहला काम करना, ठीक है। फिर उसके बाद इसके डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे फिल करना है ना, वैलेंस वाले जो डी ऑर्बिटल्स है उनका। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, हाँ +2 आ जाएगा, x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2, तो Fe क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। अब हमको पता है Fe +2 में कितना होता है, 3d6 होता है ना, क्योंकि Fe में होता है 3d6 4s2, तो +2 में होता है 3d6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इनमें भरने है ना। अब ये लिगेंड देख लिया हमने, है ना, ये कैसा स्ट्रांग है, तो सभी 6 के 6 किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G6 EG0, बस हमको यही वाला लिखना पड़ता है, आखिरी वाला, है ना, मतलब हो गया T2G6 EG0, है ना, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, है ना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी आए इन लिगेंड वाले आए और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में,
तो उनका ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर। अब 7th होता तो इसमें भर देते, है ना, 8 होता तो इसमें आ जाता ऐसा। अब इसमें देखो ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी पेयर्ड है ना, इसलिए कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो देखो मैग्नेटिक के लिए आपको वीबीटी की जरूरत ही नहीं है, इसी से हो जाएगा, सीएफटी से, है ना। तो ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट इज डायमैग्नेटिक। तो देखो ये आ गया। अब इसकी यदि ये निकालने को आता CFSE, है ना, तो देखो EG में तो एक भी नहीं था, तो यहां तो 0 ही पुट हो जाता, तो सीधे सीधे इसकी CFSE क्या हो जाती है ना, हाँ, -2/5 × 6, है ना, तो हो जाती -12/5, है ना। लेकिन इसके साथ साथ क्या आता, ये डेल्टा O भी आता, ये सॉरी है ना, ये डेल्टा O भी लगाना है इस फॉर्मूले, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू थोड़ी हमको पता है ना, ये तो 3/5 डेल्टा और ये है ना, तो इस फॉर्मूले में डेल्टा O भी लिखना है ना, ठीक है। हमको डेल्टा O के टर्म्स में ही पूछे, डेल्टा O की वैल्यू नहीं देते ज्यादातर। तो ये क्या हो गई, -12/5 डेल्टा O, ऐसे आ जाता है। अब साथ में अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो ये कितनी आ गई इसकी CFSE आ गई इसकी -12/5 डेल्टा O। लेकिन क्या होता है, देखो कई बार तो आंसर यही दिया होता है, लेकिन क्या होता है, ये पेयर होने में भी इनको कुछ एनर्जी लगी है ना, तो वो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी के फॉर्म में कई बार ऐसे दे रखी देती है +3p, मतलब जितने पेयर हैं उतना प्लस दे रखा होगा। कुछ कुछ में आंसर ये देते हैं, है ना, कुछ कुछ एग्जाम, कई में तो यही दे देते हैं, है ना, लेकिन कई बार क्या करते हैं, ऐसा आंसर देते हैं पूरा। तो बेस्ट आंसर ये है ना, तो प्लस आप उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपन मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, CFSE वालों को, कि हाँ CFSE के फॉर्मूले को एक बार और लिखते हैं कि ये तो वही है -2/5 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 3/5 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और प्लस हाँ नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, है ना, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6/2 आ गया इंटू P, ऐसा, ठीक है। तो ये है ना, तो ये बिल्कुल मतलब इससे अलग आंसर तो फिर दे ही नहीं रखा होगा। वैसे मोस्टली सिर्फ इसी पर बेस्ड ही दे देते हैं, है ना, जो ये पहले वाला है इसी पर बेस्ड दे देते हैं, ठीक है। ये P वाला कम उसमें ऐड करा रहता है, लेकिन कर सकते, देखो एडवांस वगैरह में है ना, इनमें किसी में भी करा जा सकता है, मेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है, नीट में भी, किसी में भी कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट पूरा हो गया, क्योंकि ये एनर्जी भी क्या उसको कुछ ना कुछ लगी होगी, तो उसको भी फिर इसमें ऐड किया जाता है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट CFSE। अब डेल्टा और P की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसको बिल्कुल एकदम आंसर भी आ जाएगा इसका। तो देखो ये थ्योरी थोड़ी मैथमेटिकल भी है ना, VBT में कोई भी एनर्जी के बारे में नहीं बताता, इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया, ठीक है। तो ये केस 1 में हमने ऐसे, है ना, इसका करा, ठीक है। अब केस 2, बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांस है कि डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अफेक्ट करती है ना, कि हाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो केस 1 वाला लिख देना, ये सब नहीं लिखना फिर CFSE, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का लिखना, ठीक है। अब केस 2, तो केस 2 में क्या होता है, ये वीक लिगेंड्स के लिए, वीक लिगेंड्स, तो वीक लिगेंड जो कॉमन है वो कौन से, OH नेगेटिव, H2O, फिर हमारा ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी हेलोजन सब वीक में आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे NC होगा, CN स्ट्रांग होता है ना, ठीक है ना, NC वीक होता है थोड़ा, ठीक है।
तो इस टाइप से मतलब अलग, खैर उनको उसको फिर अलग से फिर कॉम्पिटेटिव पर्पज से अलग से फिर बताओ, अभी तो इतने लिगेंड्स आप करो ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे वीक लिगेंड्स, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो डेल्टा होती है इट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, है ना। इस केस में ये होता है क्योंकि वीक लिगेंड के कारण ये गैप क्या होती, कम होती। लिगेंड्स किसके बेस के बाद, जो जितनी ज्यादा गैप क्रिएट कराएगा वो उतना स्ट्रांग, जो कम कराएगा वो वीक, ठीक है। फिर उन्होंने एक बांट दिया कि इतने को लगभग ये बोलो, इतनों को ये बोलो, ठीक। तो ये डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो इसमें ये कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन T2G और फिर फोर्थ से क्या होने लग जाएंगे, यहां आने लग जाएंगे, है ना, फोर्थ फिफ्थ, और फिर सिक्स्थ से पेयरिंग स्टार्ट हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऐसा लिख लो, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, if delta O is less than pairing energy, then first 3 electrons comes in T2G, पहले 3 तो उसमें ही आएंगे, देखो लोअर एनर्जी है इसलिए, लेकिन अब पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है बजाय कि ऊपर जाने के, तो इसलिए फोर्थ से ऊपर चले जाते हैं, है ना। देन फ्रॉम फोर्थ, ऐसा लिखो, देन फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन गो इन EG, then fourth and fifth electron go in EG and from sixth electron pairing starts in T2G, है ना। फिर वो T2G में 6 से पेयरिंग चालू हो जाएगी, फिर वही 6 7 8 9 10 ऐसे आ जाएगा। हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, एक ये ले लो, चलो इसका COF6 3 नेगेटिव, है ना, कोबाल्ट वाला लेते हैं, ठीक है। COF6 3 नेगेटिव या FeF6 3 नेगेटिव ले लो, 4 नेगेटिव ले लो, है ना, कोई सा भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3 हो गई, तो ये भी क्या हो गया 3D6 हो गया ना। CO क्या होता है 3D7 4s2 होता है, तो CO+3 क्या हो जाएगा 3D6 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें पहले 3 तो ऐसे आ जाएंगे 1 2 3, फिर 4 5 और फिर ये 6, है ना। मतलब क्या हो जाएगा T2G4 EG2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, T2G4 EG2, ठीक है। ऐसा लिखना है, हो सकता है MCQ में दें तो ये दे देंगे, है ना, कि इसका ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक है। और बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से इसको हाई स्पिन भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो पिछली थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें पहले EG में आ जाए पेयरिंग के, उनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, है ना, ये सब बोलेंगे। उन वालों को इनर भी बोला जाता है, जिसमें T2G में पेयरिंग होने लग जाती है, उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। ये वर्ड्स भी ध्यान रखना, है ना, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, और ये आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन, ठीक है। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं तो उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें 2 एटम होते हैं जहां से वो डोनेट कर सकते हैं, जैसे NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव, है ना। ये N से भी डोनेट कर सकता है, ये O से भी। देखो ये लिगेंड स्ट्रांग है और ये वीक है ना। देखो डोनर एटम में अंतर आ गया तो इनका उसमें भी अंतर आ गया। इसको भी भले एग्जाम्पल में कर लो, फिर स्ट्रांग में इसको डाल दो, वीक में इसको भी डाल दो, है ना। ये एम्बिडेंट है, ठीक है। SCN नेगेटिव NCS नेगेटिव, तो जो SCN नेगेटिव N से दे रहा है वो स्ट्रांग लिगेंड है, और SCN नेगेटिव जो S से दे रहा है वो वीक लिगेंड है। इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है ना। तो इसको भी, ये इन 2 एग्जाम्पल को भी स्ट्रांग वीक में भी डाल लो, ठीक है ना। तो जो ज्यादातर नाइट्रोजन से डोनेट करते हैं वो ज्यादातर सब स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांग हो गया और ये वीक हो गया। ऐसे SCN और NCS, इनको एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, है ना, विच हैज मोर देन 1 डोनर एटम, बट एट ए टाइम दे डोनेट फ्रॉम 1 एटम,
एक बार में एक से ही कर, ठीक है। एक ये हो गया और एक HCN नेगेटिव NCS नेगेटिव, ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग है, ये N से डोनेट करने वाले स्ट्रांग, ठीक है ना। तो ये ऐसे कभी कॉम्पिटिटिव में इन पे 2 दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वो है, तो इतना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे डिफरेंस भी पता चलता है ना। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स तो इनको बोलते हैं, लेकिन इनमें ये भी डिफरेंस होने से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी अंतर आ जाएगा, है ना, ये T2G वालों, है ना, तो ये भी अंतर आ जाता है, ठीक है। और T2G के एक और इंपॉर्टेंस है कि VBT में क्या होता है, हुंड्स रूल वायलेट होता है। इसमें हुंड्स रूल पे कोई भी वो नहीं आता, ये पूरी तरह से हुंड्स रूल को फॉलो करके कर रहा है। सेम एनर्जी में पहले एक एक भरते हैं, तो एक एक आए फिर पेयरिंग होती है ना, इधर भी एक एक आ रहे हैं फिर पेयरिंग हो रही है। जबकि जो VBT करी थी उसमें स्ट्रॉन्ग के केस में हुंड्स रूल को हमने वायलेट कर दिया था, है ना, पेयर अप पहले ही करा दिए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसलिए ये थ्योरी को और ज्यादा बेटर माना गया उससे, ठीक। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। अब इसका यदि ये निकालना हो CFSE, तो क्या हो जाएगा, इसकी CFSE क्या आ जाएगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन, T2G में कितने 4, तो -2/5 डेल्टा O इंटू 4 प्लस 3/5 डेल्टा O इंटू 2, है ना, और प्लस एक पेयर, तो 1p, है ना, ऐसे p कर दो, है ना। तो कितना हो गया, ये आंसर कितना आएगा, 8 - 6, है ना, मतलब -2/5 डेल्टा O प्लस p, ये इसकी क्या आ गई, CFSE आ गई, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाता है ऐसे, ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम इतने को पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हाँ नेक्स्ट डालो इसमें हेडिंग, टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये ऑक्टाहाइड्रल थी, अब क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। 2 ही है हमारे कोर्स में CFT में, है ना, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा नहीं है, ये एग्जांपल नहीं लिखा क्या, बस बस केस 1 केस 2 वही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केस 1 एंड केस 2, ठीक है, वो दोनों चीज। और ये एग्जाम्पल थे, और एक आध एग्जाम्पल चाहो तो और कर सकते हैं, है ना, कि एग्जाम्पल इसमें हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो जो ऑक्टाहेड्रल है और उसको फिर ये लिगेंड के बेस पे इसको कर दो, है ना, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। टेट्राहाइड्रल इजी है, बहुत कम पूछते हैं टेट्राहाइड्रल, है ना, ऑक्टाहाइड्रल ही पूछते हैं, ठीक है। उसमें टेट्राहाइड्रल में इस टाइप का वैसा नहीं होता, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, सब हो जाता है, इसलिए जनरली उसको कम ही पूछते हैं टेट्राहाइड्रल, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल में एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना, ये एंगल्स होते हैं बॉन्ड एंगल। तो अब ये 109 डिग्री 28 मिनट एक्सिस पे तो होगा ही नहीं, है ना, ऑक्टा में तो क्या थे 99, इसलिए वो एक्सिस पे थे। तो इसका मतलब ये टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। यहाँ CMI है तो ये L1, है ना, L2 L3 L4 ये सब क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस, है ना, क्योंकि ये ज्योमेट्री इस टाइप से होता है ना, ठीक है। तो ये है ना, क्यों ये कैसा इस टाइप से ज्योमेट्री, एक के ऊपर ये ऐसा, तो ये कोई भी एक्सिस पे नहीं, इनमें सभी एंगल्स कितने होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, इनमें भी 6 एंगल होते हैं, ये 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, 4 लगाते हैं ज्यादातर इसका आंसर, जबकि ऐसे 6 एंगल्स है, ठीक है। उसको काउंट करोगे सबको एक दूसरे से तो 6 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल द 4 लिगेंड, हाँ ऐसा लिखो आप, अब टेट्राहाइड्रल में ऐसा लिखते ही जाओ कि ऑल द 4 लिगेंड्स
approaches towards CMI between the axis, between the axis उसकी तरफ अप्रोच करेंगे, CMI between the axis, then the d orbital which lie, then the d orbitals which lie between the axis and gets more energy than the orbitals which lie along the axis, है ना। देखो उल्टा हो गया, इसमें Eg वालों की कम है, T2G वालों की ज्यादा है ना, क्योंकि ये बीच में से आए, तो जो बीच में लाई कर रहे हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट दिखाया और जो वैसे हैं उन पे कम इफेक्ट दिखाया, है ना। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, Eg नीचे आ गया, T2G ऊपर आ गया, है ना। ठीक है, और इस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। उसमें डेल्टा ओ बोलते थे, इसमें डेल्टा टी। और ये वही बेरी सेंटर है ना, ये ऊपर हो जाएगा 2/5 डेल्टा टी, नीचे -3/5 डेल्टा टी। अब इसमें वो CFSE में वो हो जाएगा -3/5 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg प्लस 2/5 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। वैसे वो सब उसके लिए पूछते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, इनमें बहुत रेयर ही है कि कभी इसके लिए आए, ठीक है। और जो डेल्टा टी होती है, इफ द CMI एंड लिगेंड्स आर सेम देन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, है ना, ऐसा, ठीक है। इफ CMI एंड लिगेंड्स आर सेम देन डेल्टा टी इज लेस देन, है ना, वो लेस देन होती है, डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा, ऐसा है, ठीक है ना। तो आपको किसी के लिए डेल्टा ओ दे रखी हो और उसी के टेट्राहेड्रल के लिए यदि डेल्टा टी पूछी हो तो इस फॉर्मूले से हम निकाल भी सकते हैं, है ना, इस फॉर्मूले से वो आ भी जाएगा। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है ना, इट इज लाइक, क्योंकि ये इसमें एनर्जी गैप हमेशा कम होती है, डेल्टा टी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो जैसे हमने सेकंड केस में करा था ना वीक वाले में, सब में वैसे ही होता है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 ऐसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो है ना, मोस्टली वीक लिगेंड ही टेट्राहेड्रल बनाते हैं, स्ट्रांग वाले तो वो बना लेते हैं स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो इसलिए वीक में वैसे ही होगा, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें, है ना। Eg में 2 आएंगे, फिर T2G में 3, फिर Eg में पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा MnCl4 है ना, 2 नेगेटिव, तो अब यहाँ Mn क्या हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया, है ना। अब Mn2 पॉजिटिव कितना होता है, 3d5 होता है, Mn होता है 3d5 4s2, तो Mn2 पॉजिटिव 3d5 होगा, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे, Eg में 2 आ जाएंगे और T2G में 3 आ जाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Eg2 T2G3, है ना। और इसमें 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक। तो टेट्राहेड्रल में ज्यादा कुछ वो नहीं है ना, उस टाइप का कुछ ऐसा केस और उसका वैसा नहीं है, ठीक है। अब इस थ्योरी का एक सबसे बड़ा फायदा था कि इससे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन होता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ऐसे इसके नीचे आप लिख लो, दिस थ्योरी एक्सप्लेन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना, कि कलर बताती, और कलर इज ड्यू टू किसके कारण होता है, डी ट्रांजिशन। मतलब मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एनर्जी गेन करके क्या हो जाता है, यहां पहुंच जाता है, इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, है ना। डी से डी में गया, है ना, Eg से T2G में या T2G से Eg में, है ना। अब इस प्रोसेस में जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, ये इस गैप के बराबर, है ना, ये जो एनर्जी होती है जनरली विजिबल रीजन में से कोई सी होती है ना।
तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके अलावा जो कलर है वो हमारी आंख पे आता है और हमको उस कलर का वो दिखता है कि, है ना। जैसे मान लो ये गैप ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वायलेट साइड की करेगा, तो हमें उसका रेड एंड टाइप का कलर दिखेगा, है ना। ये गैप कम है तो वो कम वाली एब्जॉर्ब करेगा तो हमें वायलेट साइड उसका कोई कलर दिखेगा, है ना। ऐसे ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कलर इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ये वर्ड सबसे ध्यान रखना ना, डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। हाँ, इसमें चलो इसमें भी एक दो लाइन ऐसे इसमें भी लिखो कि बाय एब्जॉर्बिंग सम लाइट इन विजिबल रीजन, विजिबल में से होगी तो ही ज्यादातर ये कलर्स दिखेंगे, है ना। तो इन विजिबल रीजन इट गो फ्रॉम या इट डन डी डी ट्रांजिशन, इट डन डी डी ट्रांजिशन, गो फ्रॉम की जगह ऐसा लिखो, इट डन डी डी ट्रांजिशन, है ना। तो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसका जो भी इसको एब्जॉर्ब करने में लगेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करना पड़ेगी तो उनके कलर कम एनर्जी की लाइट की तरफ दिखेंगे, मतलब रेड एंड साइड दिखेंगे, ठीक है। और वीक लिगेंड में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम हल्का फुल्का ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसा होगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, वो तो फिर पता ही होना चाहिए, है ना, लेकिन हल्के फुल्का बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये CFT है ना, CFT ने काफी चीजें मैथमेटिकली बताई, जबकि VBT में इतना ज्यादा मैथमेटिकल चीजें नहीं थी। फिर इसने कलर को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करा, है ना, ये इसकी एक और वो है। लिगेंड्स को ये बता दिया स्ट्रांग वीक मतलब क्या, क्यों होगा स्ट्रांग, क्यों होगा वीक, है ना, वो ये गैप के कारण, ठीक है, उन्होंने इतना नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये कुछ इसकी स्पेशलिटी हो गई। इसमें एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इन्होंने मतलब ये सब एज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ना, तो ये अजम्पशन बहुत ज्यादा लिए हैं, एक तो ये। दूसरा कि इन्होंने ये तो बता दिया कि मेटल के डी ऑर्बिटल पे लिगेंड का क्या इफेक्ट हो रहा है, लेकिन लिगेंड के ऑर्बिटल पे मेटल का क्या इफेक्ट हो रहा है ये कुछ इन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं करा, है ना, नहीं करा ना। तो ये इसका एक ये भी ड्रॉबैक है, तो ये इसका कुछ मतलब मेन ड्रॉबैक इसके ये है, ये कुछ है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और थ्योरी आई लिगेंड फील्ड थ्योरी, फिर उसके बाद MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन हमें सिर्फ यही दो थ्योरी कोर्स में थी मेन, एक वर्नर थी और बाकी ये दो VBT और CFT, ठीक है। चलो, है ना, ठीक, इतना करते